हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आज से पहले भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके चांसेस हैं कि ये आगे पूछे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। इसका पहला ऑप्शन है ब्रूनर, दूसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है पावलव और चौथा ऑप्शन है वाटसन। तो जल्दी अपना जवाब सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, गिलफोर्ड। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो थी वो गिलफोर्ड ने लिखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है लंबात्मक विधि की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है कार्ल सी गैरिसन, दूसरा ऑप्शन है हरलॉक, ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर है कार्ल सी गैरिसन। लंबात्मक विधि हमारी कार्ल सी गैरिसन ने दी थी। तीसरा क्वेश्चन है फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। सिगमंड फ्रायड ने अपना जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था उसमें अपनी मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थीं। तो इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई थीं, जिनके नाम है मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्यावस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। अगला क्वेश्चन है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। ध्यान रखना है, हमें वयस्कता के संक्रमण की पहल यानी वयस्कता शुरू हो जाती है। तो बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्यावस्था या डी शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर है बी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है क्षैतिज डेकल आयु शब्द किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी पियाजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पियाजे। क्षैतिज डेकल आयु शब्द हमारा जीन पियाजे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी एक सत्य होगा बाकी 3 असत्य होंगे। पहला है बाल विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर तो सभी जानते ही होंगे। इसका एक आंसर है ऑप्शन बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्यों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भाषा से संबंधित है, यानी भाषा के बारे में किसने बताया। तो पावलव, बिने, चॉम्स्की या मास्को। तो 7th का हमारा आंसर है नोएम चॉम्स्की, जिन्होंने हमारा अपना भाषात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला है छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य समाज है। यह कथन किसका है। कथन सुन लीजिए कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य समाज है। ऑप्शन है ब्रूनर, ऑप्शन बी चॉम्स्की, ऑप्शन सी पियाजे या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हमें शब्द दिखे समाज तो उसका 90% आंसर वाइगोत्स्की ही होता है, क्योंकि इन्होंने अपना सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। नंबर 9 है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी पावलव, ऑप्शन सी विलियम बुंड या ऑप्शन डी वाटसन। तो इसका सही आंसर है 9th का सी, यानी विलियम बुंड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम बुंड ने दी थी। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी, यानी गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया। तो इसका ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 7। 24, 120, 36 या 7। तो 10वें का है बी, गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में 120 मानसिक योग्यताओं के बारे में बताया था।
11वां क्वेश्चन सरल सा ही है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ये बहुत आईएमपी है और ये पहले भी पूछा गया है और अब भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी बाल श्रम, ऑप्शन सी बाल विवाह या डी अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाल विवाह। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। तो पहचान, धारण, पुनः स्मरण या अनुभूति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अनुभूति, क्योंकि पहचानने में भी स्मृति लगती है और धारण तो स्मृति का एक कारक है ही, पुनः स्मरण में भी हमें स्मृति की ज़रूरत होती है, लेकिन अनुभूति करने के लिए हमें स्मृति की ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। तो आलोचना क्या है। तो ऑप्शन ए, कोहलबर्ग वास्तव में, सॉरी ये वास्तव गलत छपा है इसमें। तो कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये तो गलत हो ही जाता है। और ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक विकास तार्किक विकासात्मक है, तो ये भी गलत। अगला है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तर्कना में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, तो इन्होंने महत्व नहीं दिया था, तो इसकी एक प्रमुख आलोचना है। भाषा अवबोध से संबंधित विकार है, यानी भाषा को जो रुकावट होती है उसमें एक संबंधित विकार क्या है। चलाघात, पठन वैकल्य, भाषाघात या वाक संबंध दोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाषाघात। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंध होता है। हमें ध्यान रखना है संवेगात्मक पहलू से। तो पहला ऑप्शन है भाषा के सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो इसका ऑप्शन है 15वें का बी, सीखने के भावात्मक पक्ष से, क्योंकि संवेग जो है वो भावनाएं होती हैं। संवेग में हमारा क्रोध इत्यादि आता है, तो वो भावात्मक पक्ष है, इसलिए व्यवहार का संवेगात्मक पहलू जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला है, कौन सा सही सूत्र है। तो परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। दूसरा है परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, या परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास, और विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। तो इसका सही है ऑप्शन सी कि परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास, यानी परिपक्वता और अधिगम का संबंध गुणात्मक रूप में होता है। 17वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस है। हमें ध्यान रखना है, बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर की चल रही है, माध्यमिक या हायर सेकेंडरी ना होकर प्राथमिक की बात चल रही है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 300 या ऑप्शन डी 800। तो देखिए 800 तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो ये तो सेपरेट गलत हो ही गया। और हमने पढ़ा है आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को 200 दिवस न्यूनतम कार्य अनिवार्य है। 18वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुबंधन बल देता है। ऑप्शन ए तात्कालिक प्रयोग पर, ऑप्शन बी सैद्धांतिक विकास पर, ऑप्शन सी सामान्य अनुप्रयोग पर, या ऑप्शन डी वातावरण में समस्या समाधान पर। तो इसका है क्रियात्मक अनुबंधन हमारा तात्कालिक यानी तुरंत प्रयोग पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन देखना है। तो यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, यह संपूर्ण सत्र में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन संबंधित नहीं है, क्योंकि जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है उसमें विद्यार्थी के सभी पक्षों पर बल दिया जाता है, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है और उसमें निदानात्मक मूल्यांकन भी आता है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, एक समस्या सुधारक बालक खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है।
तो बात समस्या सुधारक बालक की हो रही है तो वो किस आधार पर करता है? सौंदर्य बोध, अमूर्त, या तार्किक, या सृजनात्मक? तो समस्या सुधारक बालक की बात हो रही है तो यहाँ पर तार्किक आएगा, क्योंकि जो भी समस्या सुधारक बालक होता है वो तार्किक तर्क करके विचार करता है और उस आधार पर अपनी रिजल्ट पर पहुंचता है। तो 21वां क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? तो यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, यह आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी व्यक्ति समान दर से, ये समाज लिख गया है, ये समान है, समान दर से विकास करते हैं, विकास की दर सदैव समान होती है। तो विकास की दर सदैव समान नहीं होती, सभी व्यक्ति समान दर से विकास नहीं करते, और ये पूर्वानुमान के अनुसार भी नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है कि यह आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है हमारा, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रीय वार्ता, या व्यक्तिगत वार्ता, या भ्रांत वार्ता? तो लेव वाइगोत्स्की ने इन्हें अहम केंद्रीय वार्ता कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो हमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के देखना है जो जीन पियाजे ने दी थी। तो द्वितीय वर्तुल क्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता, और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका सही है ऑप्शन सी कि तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता। 24वां क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल के सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर बात प्राथमिक विद्यालय की यानी छोटे बच्चों की चल रही है। तो छोटे बच्चों के लिए गणितीय समस्याओं का समाधान, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, या ऑप्शन सी उन समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बातचीत करना, या ऑप्शन डी सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना। तो इसका है ऑप्शन बी कि अगर बच्चों को उन समस्याओं का समाधान खोजने दिया जाए जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं तो समस्या निवारण कौशल में सुधार होगा। 25वां क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में स्वप्रेम की भावना गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो ऑप्शन 25वां क्वेश्चन है कि विकास की कौन सी अवस्था में स्वप्रेम की भावना गुण अत्यंत प्रबल होता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या शैशवावस्था? तो 25वें में ऑप्शन सी है, शैशवावस्था में बच्चे में स्वप्रेम की भावना ऑप्शन सी है इसका आंसर कि उत्तर बाल्यावस्था में स्वप्रेम की भावना सबसे अधिक होती है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? लक्ष्य प्रवणता जो है वो C.H. हल ने दी, कैंडलार ने दी, कोहलर ने दी, या ब्रिक ने दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य प्रवणता शब्द हल ने दिया था। 27वां क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? यानी शिक्षार्थी जो भी गलती करता है वो किस ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए वे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, ऑप्शन सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति? तो अगर बच्चा गलती करता है तो वो कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है तभी गलती करता है, यानी सीखने की जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां हैं वो इस ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? यानी डैनियल गोलमैन जो हैं वो किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, या सामान्य बुद्धि? तो जैसा हम जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा संवेगिक बुद्धि, क्योंकि संवेगिक बुद्धि जो शब्द है वो जॉन मेयर्स और पीटर सॉल्वे ने दिया था और इसे प्रसिद्धि डैनियल गोलमैन ने दिलाई थी। तो डैनियल गोलमैन संवेगिक बुद्धि से संबंधित होंगे। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि संरचना के मॉडल विषय वस्तु का नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं संज्ञान,
सांकेतिक, शाब्दिक या स्थानिक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, संज्ञान। 30वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है, तो ऑप्शन है गुणसूत्र, नंबर बी अवरुद्ध इच्छा, ऑप्शन सी यौनांगों का तीव्र विकास, या ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति। तो अगर मनोवैज्ञानिक कारण की बात हो रही है तो यहाँ पर होगा अवरुद्ध इच्छा, क्योंकि गुणसूत्र जो है वो आनुवंशिक कारण होंगे, यौनांगों का तीव्र विकास उसकी जो परिपक्वता की स्थितियां हैं वो होगा, और आर्थिक स्थिति उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण होगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो मनोवैज्ञानिक कारणों में आता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यानी बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है अवरुद्ध इच्छा। यानी अगर बच्चे की इच्छा के खिलाफ आप कोई कार्य करते हो तो वो बाल अपराधी बनने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।